हनुमान जी प्रभु श्री राम का संदेश लेकर समुद्र पार कर लंका पहुँचे। रात का समय था, चांदनी समुद्र पर चमक रही थी और हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए स्वर्णमयी लंका की ओर बढ़े। लंका पहुंचकर वे सीधे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता राक्षसियों से घिरी हुई दुखी होकर बैठी थीं। वे श्री राम का स्मरण करते हुए रो रही थीं। हनुमान जी वृक्ष की आड़ में छिपकर माता को देखते रहे और फिर विनम्र होकर उनके सामने आए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की अंगूठी माता को भेंट की और कहा, माता, मैं श्री राम का दास हनुमान हूँ। प्रभु ने आपको यह निशानी भेजी है और संदेश दिया है कि आप धैर्य रखें, वे शीघ्र ही रावण का वध कर आपको ले जाएंगे। राम की अंगूठी पाकर माता सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी और कहा, पुत्र, यह श्री राम को देना और कहना कि सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की शक्ति को परखने के लिए अशोक वाटिका में उग्र रूप धारण किया। उन्होंने वृक्ष उखाड़ दिए, स्तंभ गिरा दिए और राक्षस सेना को धूल चटा दी। अंततः राक्षसों ने उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में पहुंचा दिया। रावण ने क्रोध में आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। सैनिकों ने कपड़ा बांधकर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरी लंका में कूदते फांदते हुए नगर को अग्नि की ज्वालाओं में भस्म कर डाला। स्वर्णमयी लंका अग्नि में जल उठी। महल, गलियां, भवन सब अग्नि से धधकने लगे। आकाश धुएं और लाल लपटों से भर गया। रावण क्रोध से कांप उठा। अंत में हनुमान जी समुद्र तट पर पहुंचे और अपनी जलती हुई पूंछ को समुद्र में बुझाया। फिर वे दोबारा अशोक वाटिका में गए और माता सीता से बोले, माता, मैंने लंका जला दी, पर आपके पास अग्नि की एक चिंगारी भी न पहुंची। प्रभु श्री राम शीघ्र ही रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी आकाश मार्ग से लौटकर समुद्र पार आए और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर माता सीता का संदेश सुनाया। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारे पराक्रम से हमारा कार्य और सरल हो गया। तुम सचमुच मेरे प्रिय भक्त हो।